नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी जो कि रिलेटेड है रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। देखो किसी भी मार्केट की रेगुलेशन करनी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि वो इंटीग्रिटी के साथ काम जो है वो कर सके। तो केस स्टडी देखो, द रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन्वॉल्व्स ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग बाय वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो किसी भी मार्केट की ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो रेगुलर बेसिस पे उन मार्केट को मॉनिटर करते रहे, ओवरसाइट करते रहे, ताकि सही तरीके से वो काम कर सके। This regulation encompasses setting rules for trading practices, monitoring market participants, ensuring that derivative contracts are standardized and cleared through a central counterparties to mitigate counterparty risk। ठीक है, तो रेगुलेशन के अंदर बेसिकली जो हमारी रेगुलेशन बॉडीज होती है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है, वो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए कुछ रूल सेट करती है जिसको फॉलो करके ट्रेडिंग की जाती है। साथ ही साथ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है कि वो अपना काम सही तरीके से करें और इंश्योर करें कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू जो है वो हो सके। रेगुलेटरी अथॉरिटीज साथ के साथ कुछ मेजर्स भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि किसी भी तरह की मार्केट मैनिपुलेशन और अब्यूज को जो है वो रोका जा सके। साथ के साथ जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है इनको भी इन्फोर्स करती है, ताकि जो कंपनीज हैं वो अपनी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर डिस्क्लोज करें और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड भी गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। By overseeing these aspects, regulator aim to maintain market confidence, protect investors, and ensure the orderly functioning of the derivative market। तो derivative market की रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, साथ के साथ जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है उसे हम मेंटेन कर सके, और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर काम जो है वो कर सके। ठीक है, अब आप केस स्टडी समझ चुके हैं, अब इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, Which of these entity play any role in the regulation of derivative? इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करती है? पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और फॉरवर्ड कमीशन, ये सभी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। हालांकि जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, ये 2015 के अंदर इसे जो है सेबी के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डेरिवेटिव रिलेटेड। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ऐसे कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिनको रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है? पहला, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, जैसे कि हमारी करेंसी स्वैप हो गया। उसके बाद क्रेडिट डेरिवेटिव, जिसके जरिए हम यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को जो है वो मैनेज करते हैं। तो आपके हिसाब से फटाफट से बता दीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करने का काम करता है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, after the merger of the forward market commission with SEBI in 2015, which organization became responsible for regulating commodity derivative? तो जितने भी commodity derivative होते थे उसको रेगुलेट फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करता था 2015 से पहले, पर जैसे वो फॉरवर्ड कमीशन सेबी के अंदर मर्ज हो गया तब से कौन यहाँ पर कमोडिटी डेरिवेटिव को रेगुलेट करने का काम करता है? पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो 2015 के बाद कमोडिटीज डेरिवेटिव को भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही रेगुलेट जो है वो करने लग गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग रूल्स एंड एंश्योरिंग फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन इक्विटी एंड इंडेक्स डेरिवेटिव इन इंडिया?
यानी कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी है चाहे इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उनको कौन यहाँ पर रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन यहाँ पर सेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर यहां पर कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश आर इंडिविजुअल और एंटिटीज हु यूज डेरिवेटिव टू मैनेज और hedge risk associated with their assets, liabilities or position. They aim to protect themselves against adverse price movements by taking offsetting positions in derivative. यानी कि ऐसे इंडिविजुअल और एंटिटीज जो कि बेसिकली अपने रिस्क को हेज करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करते हैं। रिस्क कौन सा? कि उसकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनमें किसी भी तरह की एडवर्स प्राइस मूवमेंट जो है वो देखने को ना मिले। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि ए और बी, ए कार प्राइस जो कार में डील करता था उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको 5 लाख के ऊपर कार जो है वो सेल करूंगा। तो बेसिकली वो अपने एसेट के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और उसके वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। तो इस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? हैजर, स्पेकुलेटर, ट्रेडर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हैजर। हैजर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्पेकुलेटर बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल एंटिटीज होती हैं जो कि प्राइस मूवमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती है उससे प्रॉफिट कमाना चाहती है। जैसे कि बी पर्सन है, जैसे मान के चलो ए ने बी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी कार को आपको 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए में यहाँ पर सेल करूंगा। तो ये तो हुआ हैजर। ये क्या हुआ? हमारा स्पेकुलेटर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बेसिकली रिस्क लिया है कि प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आएंगी, जैसे अगर प्राइस 6 लाख रुपए हो गया तो मुझे 1 लाख रुपए हर कार में प्रॉफिट जो है वो होगा। तो ये प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसे हम स्पेकुलेटर कहेंगे। ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? एक मार्केट से सामान को खरीदते हैं, यानी कि एक मार्केट से वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीदते हैं और दूसरी मार्केट में जाकर उसे जो है वो सेल कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि देखो आपको पता ही है कि एक मार्केट के अंदर जो प्राइस है दूसरे मार्केट के प्राइस दूसरे मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप एक गांव की मार्केट में जाओ और एक शहर के मार्केट में जाओ, एक मॉल में जाओ, तो सेम प्रोडक्ट आपको डिफरेंट प्राइस पे जो है वो मिलता है। ठीक है, तो वो जो प्राइस का डिफरेंस होता है उसी को प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडर जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट का